हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन का और एक्सरसाइज में आज शुरू करवाऊँगा 1.2। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद फंक्शन की टाइप्स। फंक्शन क्या हुआ? ए फंक्शन इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ऑफ इनपुट्स टू ए सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट। एक फंक्शन ऐसा रिलेशन होगा जिसका रिलेशन इनपुट का रिलेशन पॉसिबल आउटपुट से होगा। ठीक है, हर एक इनपुट एग्जैक्टली एक आउटपुट से रिलेटेड हुआ करेगी, वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। अगर हम ये लेट कर लें एफ कोई भी फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम दी सेट एक्स टू वाई, तो उसकी नोटेशन हम ऐसे यूज़ करते हैं। क्या लिखते हैं? एफ सच दैट, ये जो दो डॉट्स हैं इसको क्या बोलेंगे? सच दैट एक्स टू वाई। ठीक है, एक्स से वाई की तरफ हमें फंक्शन एक मिला है। ठीक है, तो इसमें जो एक्स क्या है ध्यान रखेंगे, एक्स होता है इसमें डोमेन और वाई इसमें होता है कोडोमेन। ठीक है, एक्स क्या रहेगा इसमें? डोमेन और वाई रहेगा इसमें कोडोमेन। ठीक है, मैं आपको कुछ डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर उसी से रिलेटेड मैं फंक्शन की टाइप भी आपको बताऊँगा कि उसमें फंक्शन की टाइप अलग अलग निकल के कैसे सामने आ रही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। आगे भी जब आप बीएससी में जाओगे या आगे हायर एजुकेशन के लिए मैथ पढ़ोगे तो उसके अंदर फंक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सपोज़ करें अगर ये डोमेन है एक्स और ये कोडोमेन है, ठीक है, वाई, तो इमेजेस ऐसे बनती हैं। इमेजेस का मतलब होता है कि एक्स की जो एलिमेंट है अपनी वो इमेज बनाएंगे वाई के अंदर, तभी एक मैपिंग डिफाइन होगी। मैपिंग का मतलब फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, इस टाइप से कि सपोज करो 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज डी है। ठीक है, मैं आपको ये डिफ़ाइन करना बहुत अच्छे ढंग से अभी समझाऊंगा क्योंकि ये काम अभी आपके लिए नया है। ठीक है, तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन पूरे अच्छे से आपको ये बात डिटेल में समझनी पड़ेगी। ये सेकंड मैं शो कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से कि जैसे सपोज करो 1 और 2 की सेम इमेज हो जाए, ठीक है, और 3 की इमेज सी हो गई और 4 की इमेज ए हो गई, तो भी हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये सेट 2 है, ठीक है, तो भी हम इस तरीके से भी फंक्शन डिफ़ाइन हो सकता है। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर सपोज करें इसमें 3 ही एलिमेंट होते हैं ए बी सी, ठीक है, तो भी फंक्शन डिफ़ाइन हमारा हो सकता है। क्लियर? ये थर्ड, और इसी तरीके से फोर्थ विज़न इसके अंदर क्या होगा? कुछ इस टाइप का कि डोमेन और को डोमेन में एलिमेंट क्या रहे? सेम। ठीक है, तो 1 की इमेज 1, मतलब कुछ भी इस टाइप से। ठीक है, वो अपन ने लेट करनी है कि इस तरीके से चल रही है। ठीक है, ये फोर्थ सेट है हमारा। अब इसके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं कि ये है क्या क्या। देखिए सभी, एक्स को कहते हैं जैसा कि मैंने बताया डोमेन, तो ये डोमेन है जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, और वाई जो है इसकी को डोमेन है। ठीक है, ये जो आप एरो देख पा रहे हो इसका मतलब होता है कि 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज बी है और 4 की इमेज डी है। इमेज का मीनिंग क्या होता है? जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपकी एक मिरर इमेज बन रही है। ठीक है,
जितने नंबर ऑफ पर्सन इधर की साइड खड़े हैं उतने ही इमेजेस वहाँ बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वो इमेजेस का रोल है कि x अगर कोई 1x में कोई पर्सन अगर खड़ा है तो उसकी इमेज y में क्या बन रही है, बात ये आ जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ भी x और y, मतलब कहने का ये हुआ कि 1 की इमेज अगर a देख पा रहे हो, 2 की इमेज c देख पा रहे हो, 3 की इमेज b देख पा रहे हो, 4 की इमेज d देख पा रहे हो। ठीक है, तो a b c d ये इमेजेस का सेट हो गया, लेकिन e किसी की भी इमेज नहीं है। ठीक है, इस पूरे को हम कोडोमेन कहते हैं, लेकिन जो इमेजेस का सेट है, इमेजेस का सेट कौन सा है इसके अंदर, ए बी सी डी, उसे हम बोलते हैं रेंज। तो रेंज इसके अंदर सेट कौन सा है, ए बी सी और डी, ये रेंज है इसके अंदर। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से समझना बच्चों कि कोडोमेन के अंदर रेंज लाई करेगी। ठीक है, जो रेंज है वो सबसेट होते हैं कोडोमेन के। आप खुद देख पाओगे कि रेंज वो सेट होगा जो x के एलिमेंट की इमेजेस होंगी, मतलब इमेजेस के सेट को हम रेंज कहते हैं, और रेंज कोडोमेन में लाई करती है। ठीक है, तो x की एलिमेंट की इमेज कहाँ लाई की है, y के अंदर। और एक बात और ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि फंक्शन डिफ़ाइन कैसे होता है। जो आप डोमेन लेकर चल रहे हो उसके हर एक एलिमेंट की इमेज पॉसिबल होनी ज़रूरी है। अगर x के अंदर कोई एलिमेंट बच गया जिसकी कोई भी इमेज ना हो तो फंक्शन डिफ़ाइन नहीं होता। आप देख पा रहे हैं 4 सेट जो मैंने बनाए हैं, चारों के चारों सेट में मैंने हर एक x के एलिमेंट की इमेज को शो किया है। आप ये भी देख पा रहे हैं कि y के अंदर हो सकता है कि कुछ एलिमेंट फ्री हो जो किसी की इमेज ना रहे हों, लेकिन x में सभी एलिमेंट की इमेजेस कोई ना कोई ज़रूर होगी। ठीक है, तो फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहला रूल आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, कहो तो मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूँ कि x जो डोमेन आप कर रहे हो, बात जिस डोमेन की बात कर रहे हो, उस डोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि उसकी कोई ना कोई इमेज ज़रूर होगी। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है फंक्शन को डिफ़ाइन करने का। ठीक है, उसके बाद सेकंड रूल फंक्शन को डिफ़ाइन करने का कि एक एलिमेंट की आपको एक ही इमेज मिलेगी। ये नहीं है कि मान लो कि 1 है, 1 की इमेज ए भी होगी, 1 की इमेज ई भी कर दूँ ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो गलत हो। हाँ, ये पॉसिबल ज़रूर है कि 2 एलिमेंट की इमेज एक हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ 3 और 4 की इमेज एक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक एलिमेंट की इमेज 2 हो जाए, एक एलिमेंट की इमेज 2 हो जाए। मतलब ये एरो जो आप इस तरीके से देख रहे हो, ये एरो ऐसे हो जाए, मतलब एक एलिमेंट ए पे भी जा रहा हो, एक एलिमेंट सी पे भी जा रहा हो, वही एलिमेंट। ऐसा फंक्शन कभी भी डिफ़ाइन नहीं होता। ठीक है, ऐसे फंक्शन पॉसिबल नहीं होते। मैं आपको वो बता रहा हूँ अभी जो फंक्शन की पॉसिबिलिटी जहाँ पे नहीं बन पाती। तो ये 2 रूल आपने मेन ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहला रूल मैंने क्या बताया कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी ज़रूरी है। सेकंड, उसकी हर एक की इमेज जो है एग्जैक्टली 1 होगी। जो डेफिनेशन में आप आउटपुट समझ रहे थे, आउटपुट, वो एक्चुअल में इसकी इमेज की बात कर रहा था मैं, और जो आप इनपुट समझ रहे थे फंक्शन के अंदर वो x के एलिमेंट थे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है 4-5 ही एलिमेंट लेने हैं, हम एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट भी लेकर चलेंगे। डोमेन के अंदर इन्फानाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी होंगे। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन में। ठीक है, तो ये बात थी डिटेल के अंदर जो मैंने की। ठीक है, तो अगर कुछ रह गया हो तो मैं टाइम रहते साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ। टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो मैंने 4 सेट तैयार किए हैं इसके अंदर कौन सी टाइप क्या शो करती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन को मैं लिखता हूँ सबसे पहले।
टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहले डेफिनेशन है 1 की। ए फंक्शन f such that x into y is defined to be 1 या तो 1 का हो या फिर इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव वर्ड हम यूज़ करेंगे, या तो 1 या फिर इंजेक्टिव। इफ़ द इमेजेस ऑफ distinct elements of x under f are distinct। distinct का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। for every x1 x2 belongs to capital X fx1 इक्वल टू क्या हो जाए fx2 के, implies that x1 इक्वल टू क्या हो x2, ठीक है। तब क्या होगा 1 होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज f is called many one, अदरवाइज उसको हम क्या कहेंगे, many one कहेंगे। अब ये 1 many one का रोल क्या है, इन 4 सेट से हम समझते हैं, ठीक है। देखो सभी, एक है ना इसमें बात बताना मैं भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ एक आपको ढंग से बातें समझ आ जाएंगी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 की इमेज a है, तो 1 की इमेज a कैसे डिफाइन करते हैं कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू a है। f इमेज है 1 की, f इमेज, क्योंकि मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया था वो क्या था, जो फंक्शन डिफाइन किया था वो मैंने f से डिनोट किया था उस फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन कहो या मैपिंग कहो, मैप कर रहा है, इसको मैप करना कहते हैं, ठीक है। तो 1 की इमेज क्या थी a, तो उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे इस टाइप से। 2 की इमेज आप क्या देख पा रहे हैं c है, तो इस तरीके से डिफाइन। अगर मान लो यहाँ g होता तो यहाँ g2 इक्वल टू c लिखा जाता, ठीक है। तो जिसका मीनिंग आप अंडरस्टूड समझेंगे क्या, कि 1 की इमेज a है तो ये डिफाइन हुआ, 2 की इमेज c है। इसी तरीके से 3 की इमेज b है तो f ऑफ 3 इक्वल टू b हो जाएगा। 4 की इमेज d है तो f ऑफ d इक्वल टू f ऑफ 4 इज इक्वल टू d हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि f ऑफ 3 इक्वल टू b हो जाएगा और f ऑफ 4 इक्वल टू d हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इमेजेस को शो कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो मैंने शो की है, ये सारी की सारी क्या है, f इमेजेस हैं, ठीक है। तो अब जो मैं बात कर रहा था 1 की, 1 क्या होगा, देखिए ये फंक्शन f सच दैट x इंटू वाई, ये तो फंक्शन की नोटेशन है जो मैंने बताई थी। डिफाइन टू बी 1 तभी डिफाइन करेंगे या फिर उसे इंजेक्टिव तभी कहेंगे इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, मतलब x के हर एक अलग अलग एलिमेंट की इमेज भी अलग अलग हो। x के हर एक एलिमेंट की इमेज अंडर f का मतलब इस मैपिंग में अलग अलग होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन है वो 1 होगा। ये मेथड है 1 को प्रूव करने का। कौन सा, फॉर एवरी, हर एक x1 x2 के लिए
अगर fx1 fx2 के इक्वल हो जाए, मतलब कोई x1 x2 दो एलिमेंट लेकर चलें और fx1 और fx2 अगर इक्वल हो जाएं तो x1 भी x2 के इक्वल निकले। मतलब ध्यान रखिएगा, x1 x2 मैंने कहाँ से उठाई, डोमेन से, और उनकी इमेजेस कहाँ जाके बनेगी, उसके कोडोमेन में या फिर उसके रेंज सेट में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर fx1 fx2 के इक्वल हो जाएं तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक है, तो भी हम 1 1 कहेंगे। ठीक है, तो ये मेथड है। ये जो आप लाइन लास्ट ये देख पा रहे हैं ना, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, fx1 अगर fx2 के इक्वल हो तो x1 x2 के इक्वल हो जाए, तो ये मैं आपको है ना क्वेश्चन में प्रूव करवानी सिखाऊंगा कि इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। फिलहाल आप 1 1 में ये बात ध्यान रखें कि हमें 1 1 कैसे डिफाइन करना है, कि कैसे सोचना है कि 1 1 होगा। वो तब होगा जब x के हर एक अलग अलग एलिमेंट की इमेज y में अलग अलग इमेज शो हो जाए। ठीक है, अंडर f हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो f जो है फिर वो मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, वो 1 1 नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, मैनी 1। देखो 1 1 का मीनिंग है एक इमेज, एक एलिमेंट की एक ही इमेज, 1 1। ठीक है, समझ गए, एलिमेंट भी एक और उसकी इमेज भी एक। मैनी 1 का मतलब है एलिमेंट एक से ज़्यादा, मैनी, और उनकी इमेज 1। ठीक है, मैनी मतलब एलिमेंट एक से ज़्यादा लेके चलें लेकिन उसकी इमेज एक ही हो उन सभी एलिमेंट्स की। देखो पहले इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ इन 4 सेट में से, फिर मैनी 1 को बताऊँगा मैं, बाय नेम बताएंगे आज ढंग से। ठीक है, देखो 1 1 क्या होगा, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज डी है। तो आप देख पा रहे हो कि x के हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, किसी का किसी से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये 1 1 है, सेट 1 क्या है, 1 1। ठीक है, क्या ये 1 1 है, चेक करो। 1 की इमेज b है तो 2 की इमेज भी b होगी, नहीं। मैंने क्या बोला था, 1 1 के लिए हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 एलिमेंट की इमेज एक निकल गई, तो इसे हम कहते हैं मैनी 1। ये केस कौन सा है, मैनी 1 का। ठीक है, इसी तरीके से आप ये देखेंगे, ये भी केस मैनी 1 का है, क्योंकि 3 और 4 की इमेज सेम है। इसी तरीके से आप इसके अंदर देखेंगे तो हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट है, कि 1 की इमेज ए है तो 2 की इमेज डी है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज सी है, तो ये 1 1 है। हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो ये केस कौन सा है, 1 1 का। चारों सेट में से आपको समझ आया होगा कि 1 1 कौन सा है, मैनी 1 कौन सा है। ठीक है, कि फर्स्ट और फोर्थ जो सेट है वो 1 1 है, और सेकंड और थर्ड सेट है वो जो मैनी 1 है। ठीक है, और डिटेल में बात करें, एक और टाइप पढ़ते हैं उसके बाद और बताऊंगा। ठीक है, एक डेफिनेशन आएगी ऑन टू की, ऑन टू, वो और पढ़ते हैं। देखिए ऑन टू को पहले डिफाइन करवा देता हूँ। ए फंक्शन f such that x into y is said to be on to, या फिर इसे क्या कहेंगे हम, सर्जेक्टिव। ठीक है, इफ every element of y, every element of y is the image of the some element of x।
ठीक है, अंडर एफ, दैट इज फॉर एवरी y belongs to capital Y, there exists an element x in capital X such that f of x is equal to y। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, ए फंक्शन f सच दैट x इंटू वाई इज सेट टू बी ऑन टू, उसे ऑन टू तभी कहा जाएगा, या फिर उससे क्या कहेंगे हम, सर्जेक्टिव, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। मतलब y के हर एक एलिमेंट, y का जो हर एक एलिमेंट x के किसी ना किसी या कुछ एक एलिमेंट की इमेज ज़रूर हो, मतलब कोडोमेन, ध्यान है ना आपको, इसको मैंने क्या बोला था, x को डोमेन और y को मैंने क्या बोला था, कोडोमेन। ठीक है, तो ये कोडोमेन की बात कर रहे हैं कि y के हर एक एलिमेंट x के कुछ एक एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट की इमेज ज़रूर हो, मतलब y में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं मिलेगा, कि मतलब y x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ज़रूर होगा। ठीक है, मतलब y में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो फ्री हो। ठीक है, वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ज़रूर शो होता रहेगा। ठीक है, तो उसे हम ऑन टू कहते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर एक आगे बात और कह रहे हैं, दैट इज़ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, मतलब y के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन कैपिटल X, मतलब कैपिटल X में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट ज़रूर करे। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई हो। ध्यान होगा, अभी मैंने आपको ये नोटेशन बताई थी, एफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई का मतलब क्या है, एक्स के एलिमेंट, एक्स जो एलिमेंट है उसकी इमेज वाई है। कौन सी इमेज है, एफ इमेज है। ठीक है, एक्स जो एलिमेंट है उसकी इमेज क्या है, वाई है। जो ये देख पा रहे हो स्मॉल एक्स, वो है कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और जो वाई है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल वाई से। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बात बोली ऑन टू में कि वाई का जो हर एक एलिमेंट है एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ज़रूर रहा हो। अब आप देखें इसके अंदर, इन चारों सेट के अंदर खुद सोच के देखें कि वाई का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज रहा हो। सेट 1 में देखो, ई एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी की इमेज नहीं है, तो ये तो ऑन टू तो नहीं है। ठीक है, वाई के अंदर भी दो एलिमेंट ऐसे दिख रहे हैं डी और ई, जो किसी की इमेज नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑन टू नहीं है। थर्ड सेट के अंदर हर एक एलिमेंट वाई का ऐसा है जो किसी ना किसी की इमेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑन टू है। बात समझे। इसी तरीके से वाई में फोर्थ सेट के अंदर वाई के अंदर हर एक एलिमेंट ऐसा है जो एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, तो उसे हम यहाँ भी क्या कहेंगे, ये भी ऑन टू है। ठीक है, तो ऑन टू डिफाइन करना आया होगा आपको कि मतलब वाई का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज ज़रूर होगा, मतलब एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ लिंक उसका ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ क्या है सेट, इसके अंदर ऑन टू है, 1 और 2 ऑन टू नहीं है। ठीक है, 1 और 2 ऑन टू क्यों नहीं निकले, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर निकला जो किसी की इमेज नहीं था। ठीक है, समझे सभी बात। तो आप 4 सेट में क्या क्या समझ पाए हो अभी तक, 1 के बारे में, मैनी 1 के बारे में और ऑन टू के बारे में। ठीक है, इसके अंदर ऑन टू एक और भी बात डिफाइन करके हम कह सकते हैं, कैसे, आपको ध्यान होगा मैंने रेंज की बात की थी। रेंज क्या होती थी, रेंज होती थी वो सेट
जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो, ठीक है, वो सेट जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो, मतलब इमेजेस के सेट को हम रेंज कहते थे। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो कोडोमेन आप y की बात कर रहे हो, y क्या था इसमें, कोडोमेन, ठीक है, तो इसमें हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेजेस है, तो इसका जो रेंज सेट है वो पता है क्या होगा, थर्ड में रेंज सेट बनेगा ABC। तो इसका मतलब पूरा का पूरा कोडोमेन ही रेंज सेट हो गया, पूरा का पूरा कोडोमेन ही क्या हो गया, रेंज सेट हो गया। तो इसके अंदर हम एक बात और डिफाइन कर सकते हैं कि अगर रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो भी फंक्शन ऑन टू ज़रूर होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखने वाली, जो मैंने बात बोली है कि अगर कोडोमेन रेंज सेट के इक्वल हो जाए तो भी फंक्शन ऑन टू ज़रूर होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप प्लीज़ सभी बच्चे जितना मैंने ये करवा रहा हूँ कॉपी में नोट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज के अंदर भी काम आना है और आगे भी जब भी आप लाइफ में आगे मैथ पढ़ोगे फंक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आज ये समझ लो ये एक बेसिक है जो आपने समझा है, ठीक है। अगर ये बेसिक आपका वीक रह गया तो आपको बहुत दिक्कत आएगी आगे, तो इसको आप बाय एन एग्ज़ाम्पल ढंग से अच्छे से समझो ताकि बढ़िया ढंग से आपके माइंड में सेट हो और क्वेश्चन अच्छे से आप कर पाओ। तो इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, एफ सच दैट एक्स इंटू वाई इज़ ऑन टू इफ़ एंड ओनली इफ़ रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू वाई हो, ठीक है। ऑन टू तभी होगा जब रेंज किसकी, रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल हो जाए। वाई क्या था, कैपिटल वाई है, ये ध्यान रखना, स्मॉल वाई कैपिटल वाई दो नोटेशन यूज़ चल रही हैं यहाँ। स्मॉल वाई तो एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और कैपिटल वाई इसके अंदर सेट यूज़ कर रहे हैं। सेट कौन सा, फिलहाल कोडोमेन का, ठीक है। इंटरवल भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं जो बात कह रहा था कि अगर रेंज सेट वाई के इक्वल हो जाए तो भी फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। तो आज मैं एक बार इतना ही करवाऊँगा। आज आप इसको ढंग से समझें, इस वीडियो को देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो अगली वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्पल इस पे करवाने हैं। तो आज आप इनको सिर्फ समझ के कॉपी में नोट करें, अपनी तरफ से एग्ज़ाम्पल बनाने की कोशिश करें। अदरवाइज़ मैं कल NCERT की 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगा ही करवाऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।